हर्ष के हाथ से उसकी स्केच बुक नीचे गिर गई और उसे आरती ने देख लिया। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ द डे लव हैपन का नेक्स्ट चैप्टर लेकर। आई होप आपने पिछले चैप्टर्स देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज जाकर उन्हें देख लीजिए, वरना आज का चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा और मज़ा भी कम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर आरती के वॉइस ओवर से। मैं रोनित की बात पूरी तरह सुने बगैर ही टैक्सी से रूम पर आ गई। रूम पर आ जाने के बाद मैं 1 मिनट भी बैठ ना सकी। मैं सिर्फ इधर उधर घूम रही थी। मेरे मन में बस यही बात चल रही थी, अगर मेरा बस चले तो मैं उस प्रोमिला को हर्ष के सामने आने भी ना दूं। लेकिन मैं सिर्फ ऐसा सोच सकती थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया और खाना बनाने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को समझाया और खाना खाकर पढ़ने बैठ गई। मुश्किल से मैंने एक पेज पढ़ा ही था कि इतनी देर में मेरे कमरे की लाइट चली गई। जब मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों की लाइट ऑन थी, सिवाय मेरे कमरे के। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आसपास के सारे कमरों की लाइट है सिवाय मेरे कमरे के। ये पता करने के लिए मैं दरवाजे की तरफ गई ताकि बाहर जाकर देख सकूं, लेकिन मेरे कमरे का दरवाजा ही नहीं खुला। पता नहीं उसे क्या हुआ, शायद किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया। मुझे समझ आ गया था ये सब कुछ हर्ष का किया धरा है। मैंने अपना फोन उठाया और मकान मालिक को फोन कर दिया। पूरी रिंग जाने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो मैंने दोबारा उन्हें फोन लगाया। इस बार उन्होंने 2 रिंग के बाद फोन उठा लिया। फोन उठाते ही मैंने उनसे कहा, हर्ष ने मेरे कमरे की लाइट बंद कर दी है और कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने अफसोस भरी आवाज में कहा, बेटा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने बोला, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं पढ़ूंगी नहीं तो फेल हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, मैं किसी काम से दिल्ली से बाहर आया हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। उनकी बात सुनकर मैंने फोन रख दिया। मुझे हर्ष पर गुस्सा आ रहा था। एक बार तो मन किया रोनित को फोन करके यहाँ बुला लूं, लेकिन इतनी रात को उसे यहाँ बुलाना सही नहीं था। मैं मन मारकर सो गई। वजह ये थी कि अगले 4 दिन तक मेरा कोई पेपर नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप आराम से सो सकती थी। अगले दिन जब मैं उठी तो जल्दी से मैं दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोल कर देखा तो दरवाजा खुल गया। शायद मेरे उठने से पहले ही हर्ष ने दरवाजा खोल दिया था। एक बार तो मन किया कि अभी जाकर हर्ष से लड़ लूं, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया और तैयार होकर पढ़ने बैठ गई। रात को हर्ष की वजह से ही सही मुझे अच्छे से नींद आई, तो आज पूरा दिन मैं बिना किसी परेशानी के पढ़ पाई। मैं शाम का इंतजार कर रही थी कि कब शाम हो और हर्ष कमरे में आए, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि उसने रात को मेरे कमरे की लाइट बंद क्यों की थी और दरवाजा भी। शाम होते ही हर्ष कमरे पर आ गया। वो अपने कमरे का दरवाजा खोल ही रहा था कि मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे लेकर जो भी मेरे मन में इज्जत थी वो अब बिल्कुल निकल चुकी थी। मैंने उसके सामने जाते ही बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो, कभी म्यूजिक शुरू कर देते हो, कभी लाइट बंद कर देते हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे कभी पढ़ने ही ना दो। मेरी बात सुनकर वो शांत होकर मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा और कहा कि मेरा कमरा है तो मैं जो चाहे वो करूंगा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और रही बात लाइट बंद करने की, तो वो तुम्हारी गलतफहमी है। जो तुम पूरे दिन रोनित के साथ घूमती रहती हो, तब तुम्हें याद नहीं आता कि पढ़ाई करनी है, और अब इस तरह की हरकतें कर रही हो। यह कहकर हर्ष अपने कमरे में चला गया। कहा मैं उसे सुनाने वाली थी और वो ही मुझे सुनाकर चला गया। जाते जाते उसने अपनी भड़ास तो निकाल ही ली थी। हर्ष का वॉइस ओवर। ऑफिस का काम करके जब मैं रूम पर लौटा तो आरती वहीं तैयार खड़ी थी। पता नहीं उसने पूरा दिन गुस्से में कैसे निकाला होगा। वैसे तो मैंने मना कर दिया था कि मैंने उसके कमरे की लाइट बंद नहीं की थी, लेकिन सच बात तो यही थी कि मैंने ही उसके कमरे की लाइट बंद की थी ताकि वो आराम से सो सके। लेकिन उसका इस तरह मुझसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, चाची की वजह से वो परेशानी तो खत्म हुई। सुबह मेरी नींद चाची के फोन करने से खुली। उन्होंने मुझे जल्दी ऑफिस बुलाया था, पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी आवाज में मुझे कुछ परेशानी नजर आ रही थी। मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंचा तो मेरा पूरा स्टाफ, चाची और प्रमिला ऑफिस के हॉल में खड़े थे। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी सभी ने एक साथ गाना शुरू किया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑफिस की परेशानी में मैं अपना बर्थडे ही भूल गया था।
तभी मेरे सामने एक केक आया। मैंने अकेले ने केक कट किया। चाची तो पीछे ही पड़ गई थी कि प्रमिला को भी साथ में केक काटना चाहिए, लेकिन प्रमिला ने पहले ही मना कर दिया, वरना मुझे कुछ और बहाना बनाना पड़ता। केक खा लेने के बाद प्रमिला ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो हम कहीं घूम कर आते हैं। मैंने आंटी से तुम्हारे लिए छुट्टी मांग ली है। मैं जानता था कि प्रमिला मुझे क्यों लेकर जाना चाहती है, इसलिए मैंने मना नहीं किया, क्योंकि आज तो चाची के चेहरे पे साफ नजर आ रहा था कि वो आज बात को मेरी शादी तक लेकर जाएंगी। हम दोनों ऑफिस से निकल गए। हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था, इसलिए कार में बैठते ही प्रमिला ने मुझसे पूछ लिया, कहाँ जाएं? उसके सवाल पे मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसता हुआ देखकर उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अगर मैं कुछ ऐसा नहीं करती तो आंटी हमारी शादी बच्चे पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। मैंने हंसी रोकते हुए कहा, तुम उन्हें साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? इस पर प्रमिला ने एकदम से मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारी वजह से ही तो बची हुई हूँ, वरना मेरे पापा तो कोई और ढूंढ लेते मेरे लिए। प्रमिला शादी क्यों नहीं करना चाहती, इसकी वजह मैं और वो ही जानते हैं। बाकी घर वालों को अभी तक कुछ पता नहीं है। उर्मिला चाहती भी नहीं थी कि किसी को पता चले। थोड़ी देर सोचने के बाद हम दोनों मूवी देखने चले गए। आरती का वॉइस ओवर। 4 दिन की छुट्टी थी, तो इस वजह से मुझे पढ़ाई को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तो हर्ष ने भी मुझे परेशान करना बंद कर दिया है। जब मैं पढ़ने बैठी तो रोनित का फोन आ गया। थोड़ी देर तो हमने अपने बारे में बात की, लेकिन बाद में मैंने पढ़ाई को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। रोनित ने थोड़ी देर तो जवाब दिए, फिर ये कहकर फोन रख दिया कि उसे भी पढ़ना है। लेकिन घंटे भर बाद में उसने फोन कर दिया और इस बार उसने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए और हमारी बातें इसी तरह चलती रही। शायद हर्ष की सारी चालाकियां खत्म हो चुकी थी, जिससे वो मुझे परेशान कर सके। सुबह से पढ़ाई करके मैं थक गई थी, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए मैं उठकर बालकनी की तरफ गई, तो मुझे सड़क के पास कार दिखाई दी, जिसके पास हर्ष और प्रमिला खड़े थे। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या बात चल रही थी, लेकिन हर्ष के चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही थी। चाहे वो दोनों किसी भी बारे में बात कर रहे हों, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर फिर से मुझे जलन सी होने लगी और मेरा गुस्सा फिर से आ गया। मैं कमरे के अंदर आई और एक गिलास पानी पीकर खुद को शांत किया, ताकि मैं पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। लेकिन 2 गिलास पानी पीने के बाद भी मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। एक बार तो मन किया कि दोबारा जाकर देखूं कि वो अभी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन तभी मुझे पास वाले कमरे के दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसका मतलब था कि हर्ष अपने कमरे में आ चुका है। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर पढ़ने बैठ गई। पता ही नहीं चला कि 4 दिन कैसे गुजर गए। हमारे सारे पेपर एक के बाद एक होते गए और हर पेपर में मैं और रोनित साथ में कॉलेज से निकलते थे। अब तो मुझे आदत सी होने लगी थी। म्यूजिक का पेपर लास्ट में था और मुझे उसी पेपर का सबसे ज्यादा डर लग रहा था। इसकी ये वजह नहीं थी कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि इसकी 2 वजह थी। पहला कि ये पेपर हर्ष चेक करने वाला था और दूसरा, इस बार म्यूजिक का प्रैक्टिकल भी होने वाला था और मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं आता। कल पेपर था और मुझे अभी से टेंशन हो रही थी। एक बार तो मन किया हर्ष से जाकर पूछ लूं कि वो क्या पूछने वाला है, लेकिन कौन सा मेरे पूछने से वो बता देगा। सुबह मैं इसी बात की टेंशन लेकर उठी कि आज म्यूजिक का पेपर है और प्रैक्टिकल भी। ज्यादातर तो मैं ब्रश बाथरूम में ही करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं ब्रश को लेकर बालकनी में चली गई। तभी मैंने देखा कि एक कार गली में खड़ी है। मैं उस कार को देख रही थी कि हर्ष एक बैग लेकर उसी कार में बैठ गया। ये देखकर मैंने अपनी आंखें छोटी करके कार के अंदर झांकने की कोशिश की, तो पता चला कि कार के अंदर प्रमिला थी। ये देखकर तो मेरा पारा ही चढ़ गया, मेरे मुंह से सीधा निकल गया, सुबह सुबह दिखना जरूरी था क्या? वैसे तो मुझे प्रमिला से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसका हर्ष के साथ होना परेशान ही कर देता है। कैसे जैसे मैंने खुद को संभाला और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। रोज की तरह रोनित मुझे गली के अंत में मिल गया। मैंने डरते हुए कहा, आज तो भगवान ही बचा ले। रोनित ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, म्यूजिक का पेपर है ना। तो इन बातों में हम दोनों कॉलेज आ गए। कॉलेज पहुंचते ही नंदिनी ने कहा, यार पता नहीं हर्ष सर क्या पूछेंगे। मुझे तो ना तो उनके नाम पता है और ना ही उन्हें पकड़ना आता है, बजाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने उसकी तरफ उदासी भरी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे तो खुद को भी डर लग रहा है। हम दोनों की ऐसी हालत देखकर रोनित को बड़ी हंसी आ रही थी।
उसे हंसता देखकर मुझे चिढ़ हो रही थी, तो मैंने उसके कंधे पे 2-4 मार दिए। तभी नंदनी ने कहा, ये लास्ट पेपर है, उसके बाद दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हो जाएगी, लेकिन पहले ये पेपर तो दे दें। म्यूजिक का पेपर ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 45 मिनट का था, जिसका पता ही नहीं चला कि कब पूरा हो गया। पेपर तो अच्छा गया था, लेकिन अब प्रैक्टिकल की टेंशन हो रही थी। ये लास्ट पेपर था, तो सभी टीचर ने पिछले पेपर की नोटबुक चेक कर ली थी, यहाँ तक कि हर्ष ने भी। हिस्ट्री के टीचर क्लास में आए और उनके हाथ में हमारी नंबर की शीट थी। मुझे पहली बार डर लग रहा था कि कहीं मेरे नंबर कम ना आए, क्योंकि हर्ष ने मुझे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ा था, चाहे सामने से या अनजाने में। हिस्ट्री के सर ने मार्क्स सुनाने शुरू कर दिए। पहला नंबर मेरा ही था। मेरा नाम लेते ही मैं खड़ी हो गई। तब सर ने कहा, आरती तुम फिर से क्लास में फर्स्ट आई हो। ये सुनकर मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसके बाद दीपाली का नाम आया तो वो बड़ी स्टाइल से खड़ी हुई। फिर सर ने कहा, 2 सब्जेक्ट में पास होने की क्या जरूरत थी, उनमें भी फेल हो जाती। ये सुनकर दीपाली का मुंह उतर गया। उसके बाद में नंदनी और बाकी क्लास के स्टूडेंट के नाम आए। उनके बीच रोनित का भी नाम आया। जब रोनित खड़ा हुआ तभी हर्ष भी क्लास में आ गया। सर रोनित और सीट को बार बार देख रहे थे। थोड़ी देर तक देखने के बाद सर ने कहा, रोनित तुम्हारे इतने अच्छे नंबर कैसे आए, 70%। तभी मैंने रोनित की तरफ देखा, उसके चेहरे पे अलग सी खुशी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रोनित के इतने अच्छे नंबर कैसे आए। तभी हर्ष ने हम सबसे कहा कि बाहर चलो, प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। जब हम बाहर आए तो हॉल के अंदर हलचल होने लगी। देखा तो वहां पर एक तरफ हर्ष सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ खड़ा था और पूरा हॉल स्टूडेंट से भरा हुआ था। तभी रोनित मेरे पास आया और उसने कहा, अगले पेपर में मैं तुमसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा। ये सुनकर मैंने मुंह बनाते हुए कहा, सपनों में। तभी मैंने देखा कि हम दोनों ही वहां खड़े थे, बाकी की क्लास जा चुकी थी। शायद मैं और रोनित ही लास्ट में थे। तभी नंदनी ने हाथ हिलाकर इशारा किया। उसने मेरे लिए जगह बचा रखी थी। मैं चुपचाप वहां जाकर बैठ गई और वहीं रोनित भी बैठ गया। प्रैक्टिकल शुरू हो चुका था। सभी बारी बारी में जाकर जवाब दे रहे थे। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे तो कुछ गाना गा रहे थे। सभी की बारी आ रही थी। जिनका प्रैक्टिकल हो चुका था वो हॉल के दूसरी तरफ बैठ रहे थे। सभी को अलग अलग टास्क दिए जा रहे थे। सभी डरे हुए थे और सबसे ज्यादा मैं, क्योंकि ना तो मुझे कुछ बजाना आता था और ना ही गाना। तभी मेरा नंबर भी आ गया। मैंने जाकर वीणा बजानी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी नानी वीणा बजाती थी तो मुझे 1-2 नोट्स बजाने आते थे। तभी हर्ष ने गाने के लिए कह दिया। मुझे तो गाना गाना ही नहीं आता था, तो कैसे जैसे करके मैंने कुछ गाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज फटे हुए ढोल जैसी आ रही थी। मुझे गाता देखकर हर्ष बुरी तरह हंसने लगा, जैसे मैंने कोई चुटकुला सुना दिया हो। लेकिन मुझे हर्ष पर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सच में ही बहुत ही बुरा गाती हूँ। मेरी वजह से ही सही, लेकिन सभी ने हर्ष को हंसते हुए देख लिया था। मेरे बाद दीपाली का नंबर आया तो उसने वायलिन को गिटार की तरफ पकड़ा और बजाना शुरू कर दिया। हर्ष ने उसे अजीब तरीके से देखा और हाथ के इशारे से वायलिन को नीचे रखने के लिए कह दिया और कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, रख दो। शायद ही किसी ने मेरे जितना बुरा गाया था। तभी रोनित का नाम आया तो उसने गिटार बजाना शुरू किया। सच में मुझे आज पता चला कि रोनित पढ़ाई के साथ साथ गिटार भी अच्छा बजा लेता है। तभी उसने गाना शुरू किया, आशिकी 2 का मिलने हैं मुझसे आई। हम सभी उसे गाता हुआ देखकर हैरान थे, क्योंकि वो इस तरह गा रहा था मानो वो कोई सिंगर हो। रोनित गा रहा था, तभी हर्ष ने पियानो बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद में तो हमारा प्रैक्टिकल कॉलेज के फंक्शन में बदल गया। हर्ष और रोनित ने एक साथ गाना शुरू कर दिया था। हम सभी को लग रहा था जैसे हम किसी रॉक कॉन्सर्ट में आए हैं। गाना बंद होने के बाद रोनित ने गिटार नीचे रखा और हमारी तरफ आ गया। तभी नंदनी ने रोनित का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम इतना अच्छा गिटार बजा लेते हो, हमें तो पता ही नहीं था। रोनित ने नंदनी की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दे दी और मेरी तरफ आया। तो उसे आता देखकर मैंने अपने दोनों हाथों को एक जगह लाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, पता नहीं था। ऐसी कितनी ही बातें होंगी जिनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है। रोनित ने शर्माते हुए कहा, इतना अच्छा भी नहीं था, बस कभी कभार गा लेता हूँ। उसे शर्माता हुआ देखकर मैं भी हैरान थी। मेरे लिए ये नया था कि रोनित के चेहरे को शर्म से लाल होते हुए देखना। हम दोनों बातें कर रहे थे और हर्ष की नजरें हम दोनों पर ही थी। मैंने देख लिया था कि हर्ष हमें ही घूर रहा है, तो मैं रोनित से कहना चाहती थी कि यहाँ से चले, लेकिन मैं कुछ बोलती उससे पहले रोनित ने कहा, चलते हुए बात करते हैं। उसकी बात पर मैंने गर्दन को हाँ में हिला दिया।
हम दोनों कॉलेज के दरवाजे पर खड़े थे। मैंने रोनित की तरफ हैरानी से देखा और पूछा, तुम्हारी बाइक कहाँ है? इस पर उसने नजरें चुराते हुए कहा, वो मेरे दोस्त की बाइक थी। दिवाली की छुट्टियां हो गई है तो वो भी अपने घर गया है, तो उसने बाइक वापस मांग ली। रोनित के चेहरे को देखकर मुझे समझ आ गया कि वो कैसा फील कर रहा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ओ कहा। तभी रोनित ने पूछ लिया, तुम भी अपने घर जा रही हो? मैंने नजरें चुराकर दबी हुई आवाज में कहा, नहीं, मेरे मम्मी पापा दोनों ही घर पे नहीं हैं, तो मैं घर जाकर क्या करूंगी। तभी रोनित ने टैक्सी रुकवा ली। हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। रोनित मुझे छोड़ने जा रहा था। पूरे रास्ते चुप रहने के बाद रोनित ने कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैं ये तो जानती थी कि रोनित अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा डर लग रहा था। शायद उसे मेरा मन समझ आ गया था। उसने अपनी बात को वापस लेते हुए कहा, अगर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो पीछे ही पड़ जाता। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और रोनित के साथ जाने के लिए हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर रोनित खुशी से उछल पड़ा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, तो तुम सामान बांध लो, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी और सामने की तरफ देखा तो गली आ चुकी थी। हम दोनों टैक्सी से उतर गए। हम दोनों सीढ़ियों से रूम की तरफ जा रहे थे। रोनित और मैं दोनों ही थोड़े डरे हुए लग रहे थे। तभी मैंने देखा कि हर्ष अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर रहा है। शायद ताला जाम हो गया था, इसलिए बंद नहीं हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि हर्ष रोनित को मेरे साथ देख ले। इससे पहले कि मैं रोनित से कुछ कहती, वो ही हर्ष को देखकर छिप गया। शायद उसे भी डर था कि हमें इस तरह कोई साथ ना देख ले। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी भी हर्ष अपने ताले के साथ लगा हुआ था। तभी उसके हाथ से स्केच फाइल नीचे गिर गई और हवा की वजह से उसके पेज पलट रहे थे, जिसे मैं ध्यान से देखने लगी। उसे देखकर तो मेरे हाथ पैर ही सुन हो गए, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा मेरे स्केच थे। जैसे ही हर्ष को पता चला तो उसने जल्दी से स्केच बुक को उठा लिया और फिर से ताले में लग गया। मैं खुद को संभालती हुई अपने कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें घोड़े से तेज दौड़ रही थी। मैंने जल्दी से एक गिलास पानी पी लिया। मेरे दिमाग में अभी भी वही स्केच बुक चल रही थी। मैं खुद को शांत करने के लिए दरवाजा खोलकर बालकनी की तरफ गई तो मैंने देखा कि हर्ष प्रमिला के साथ उसी की कार में जा रहा है। मैं कुछ और सोच पाती उससे पहले ही रोनित ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने खुद को शांत करते हुए दरवाजा खोला। कमरे में आते ही उसने कहा, तुम अपने कपड़े पैक कर लो, मैं तुम्हारी बुक सेट कर देता हूँ। उसके बाद सुनकर मैंने खुद को उसी काम में लगा लिया। रोनित रूम में रखी टेबल पर बैठ गया और मुझे कपड़े बांधते हुए देख रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में तो प्रोमिला और स्केच बुक चल रही थी। तभी रोनित ने होश में लाते हुए कहा, जल्दी करो, हमें घर पहुंचते हुए रात हो जाएगी। उसके बाद सुनकर मैंने हाथों को और तेजी से दौड़ाया और पूरा कमरा देखकर कमरे को ताला लगाकर वहां से जाने लगी। जाने से पहले मैं मकान मालिक से मिलने गई तो रोनित भी मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने अपने घर का पता और नंबर देते हुए कहा, मैं आरती को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर आरती के घर से कोई आए तो उन्हें बता देना कि वो कहाँ है। मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। वो शायद ही कभी किसी लड़की को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है। मकान मालिक भी उसे देखकर हैरान थे। तभी रोनित ने अपना कॉलेज आईडी निकालकर उनके सामने रखते हुए कहा, मैं और आरती एक ही क्लास में हैं। वो कुछ और सफाई देता उससे पहले ही मैंने कह दिया, मैं कॉलेज शुरू होने से पहले वापस आ जाऊंगी, हमें चलना चाहिए। ये कहकर मैं रोनित को अपने साथ लेकर बाहर आ गई। तो गाइज, ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं, स्टोरी कैसे लग रही है। बाकी आप इस स्टोरी को एज ए बुक पढ़ सकते हैं। अमेजोन किंडल ऐप पर फ्री है, आप इसे आराम से जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मंडे को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।